जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। दोस्तों आज है 23 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2024 तक जितना करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी कटक, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। देखिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। विशाखापट्टनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के आधिकारिक लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा आगे इसके विषय में जानते हैं। जब इंडियन नेवी का बात हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग इंडियन नेवी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इंडियन नेवी का बात किया जाए तो नेवी डे यानी कि नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। और नेवी का सबसे बड़ा यानी कि प्रमुख कौन होता है? तो एडमिरल बोलते हैं। एडमिरल यानी नेवी में, इंडियन नेवी में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो एडमिरल का होता है, जिसे नौसेना प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, तो एडमिरल अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार। ठीक है, जिनका फोटो आप लोग के सामने देख पा रहे होंगे, आर हरि कुमार इनका नाम है, आर हरि कुमार। ठीक है, नौसेना प्रमुख, वर्तमान में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। चलिए और थोड़ा सा मैं बता दूं इंडियन नेवी के विषय में। इंडियन नेवी का 3 कमान है। ठीक है, कौन कौन सा? तो अगर पूर्वी कमान का बात किया जाए जिसे ईस्टर्न कमान कहा जाता है, ईस्टर्न कमान विशाखापट्टनम, आप लोग नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम। ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम हो गया। वेस्टर्न कमांड का बात किया जाए तो मुंबई और साउदर्न कमांड का बात किया जाए तो कोचीन। ठीक है, ये इंडियन नेवी के विषय में इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का, केंद्रीय मंत्री अश्विनी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, अश्विनी वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी ओडिशा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देवाशीष सामंतरे और सुभाषिस घुटिया को ओडिशा के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब बात आया है ओडिशा का, तो थोड़ा सा हम लोग ओडिशा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओडिशा जिसका प्राचीन नाम उड़ीसा है। ठीक है, तो चलिए उड़ीसा के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगर भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर हमको उड़ीसा दिखाई देगा। ठीक है, ये उड़ीसा का मैप है। और उड़ीसा का अगर वर्तमान में मुख्यमंत्री का बात की, उड़ीसा का
अगर राजधानी का बात किया जाए तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर हो गया। अगर वर्तमान में उड़ीसा का मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, आप लोग याद रखिएगा, नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगर उड़ीसा में आपसे पूछ दिया जाए राजभाषा, उड़ीसा का राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा वहाँ का है ओडिया, याद रखिएगा। अगर उड़ीसा का राजकीय भाषा पूछ दिया जाए तो आप ओडिया हो गया वहाँ का राजकीय भाषा। और मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि अगर उड़ीसा का राजकीय पशु का बात किया जाए तो सांभर, सांभर, ठीक है, जिसका फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हिरन की एक प्रजाति है सांभर। तो उड़ीसा का राजकीय पशु हो गया सांभर, जो कि हिरन की एक प्रजाति है। अगर और राजकीय पशु का बात हो गया तो उड़ीसा का राजकीय पंछी का बात कर लें तो राजकीय पंछी वहाँ का नीलकंठ है, ठीक है, नीलकंठ, जिसका फोटो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उड़ीसा के विषय में और एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि अगर उड़ीसा के विधानसभा सीटों का बात किया जाए तो उड़ीसा में कुल विधानसभा की सीटें 147 है, ठीक है। उड़ीसा में कुल राज्य विधानसभा जो होता है उसमें कुल सीट 147 है। चलिए, उड़ीसा के विषय में इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एशियाई इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिला 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें, भारत एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। चीन 6 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन शीर्ष पे, पहला स्थान पे चीन है, कुल 13 पदक के साथ चीन, जबकि कजाकिस्तान 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य के साथ 9 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान पे चीन, दूसरा पर कजाकिस्तान और तीसरा पर हमारा भारत, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए और थोड़ा सा इसमें जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए पटना, बी संबलपुर, सी भुवनेश्वर, डी चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संबलपुर। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए और थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, स्किल इंडिया मिशन, आखिर ये स्किल्ड इंडिया मिशन है क्या, थोड़ा सा मैं उसके विषय में बता दूं। स्किल इंडिया मिशन को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। स्किल इंडिया मिशन का
पहल का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीयों के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल विकसित करना, उद्योगों की मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना यानी कि भरना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित कुल 19 देश भाग ले रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, ये नाम याद रखिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। तो ये पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखिएगा उसमें। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, अगर भारत के हिसाब से देखें तो भारत के उत्तर में नेपाल है। जो ये ब्लू कलर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नेपाल है। भारत और नेपाल की बॉर्डर एक दूसरे से टच होता है, सटता है। ठीक है, तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। मैप ये नेपाल का मैप है और ये नेपाल की मुद्रा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नेपाल की राजधानी तो काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल का अगर मुद्रा का बात कर दे तो ये देखिए, ये मुद्रा है। नेपाल में मुद्रा कौन सा चलता है? नेपाली रूपी, नेपाली रूपी। ठीक है, तो ये नेपाली रूपी है जो नेपाल की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न शिखर सम्मेलन और वैश्विक का व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी काठमांडू, सी ढाका, डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के सहयोग से आयोजित निम्न शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19-20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। व्यापक विषय टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम है। उद्योग के कच्चे माल की ज़रूरतों को पूरा करने में नीम की क्षमता और कार्बन खेती में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया। चलिए और थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे लास लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी नेपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेराल्ड लार्चर ने तिरुवनंतपुरम में के सांसद को शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हैं शशि थरूर। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है द लीजन ऑफ ऑनर। शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे कहते हैं द लीजन ऑफ ऑनर। चलिए, अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा हो
और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।